नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। यह जानकारी वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेंद्र किशोर जी के वॉल से लिया गया है एफबी, जहां वो लिखते हैं, यदि आपका रसोइया 100 में से 85 रोटी जला दे तो क्या आप उसे अगले दिन काम पर बुलाएंगे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि हम दिल्ली से 100 पैसे भेजते हैं, किंतु उनमें से सिर्फ 15 पैसे ही हैं जो गांव तक पहुंच पाते हैं। फिर भी मतदाताओं ने कांग्रेस को बार बार काम पर बुलाया। 60 के दशक में लोहियावादी सांसद किशन पटनायक ने उड़ीसा के अकालग्रस्त और अभावग्रस्त कालाहांडी के लोगों की बेबसी का सवाल पहली बार लोकसभा में उठाया था। उस सवाल का जवाब सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिया। कालाहांडी के संदर्भ में राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम दिल्ली से 100 पैसे भेजते हैं, पर गांवों तक उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। उन्हीं दिनों राजीव ने सत्ता के दलों के खिलाफ आवाज उठाई और कार्रवाई का वादा किया, पर हुआ कुछ नहीं। अब सवाल है कि 100 पैसे घिसकर 15 पैसे कैसे हो जाते? उसका जवाब सन 1963 में दिया गया था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी संजीवैया ने इंदौर के अपने भाषण में संजीवैया ने कहा कि वे कांग्रेसी जो 1947 में भिखारी थे, आज वह करोड़पति बन गए। 1963 में 1 करोड़ की कीमत, आज की कीमत कितनी होगी इसका अंदाजा लगाइए। गुस्से में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा, झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने और कैदखानों का स्थान कारखानों ने ले लिया है। 71 के बाद लूट की गति तेज हो गई। अपवादों को छोड़कर सरकारों में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले लिया। अब आप देखिए, 1946 से 1985 तक देश के प्रधानमंत्री पर कौन कौन नेता आसीन रहा। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन, इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन, लाल बहादुर शास्त्री 1 साल 216 दिन, मोनार्जी देसाई 2 साल 126 दिन, राजीव गांधी 5 साल 32 दिन। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि 100 पैसे को घिसकर 15 पैसे बनाने में किस प्रधानमंत्री का कितना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा होगा। ये सारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित किए गए। मोनार्जी देसाई के प्रधानमंत्री पद के हटने के बाद बंबई में, जहां वे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। उन्हें जब यह फ्लैट छोड़ना पड़ा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने उनके लिए आवास का प्रबंधन किया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार का बैंक लोन अपने पीछे छोड़ गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके परिजनों को बुलाकर कहा कि सरकार चाहती है कि वह लोन माफ कर दिया जाए, पर स्वाभिमानी परिजन ने मना कर दिया।